Hello and welcome to my channel Grass with Dr. Aditi, and today we will discuss coding decoding, okay, which is a topic of reasoning, right? So before proceeding to the problems, first we will discuss the definition of coding. So why we use coding? So coding is a method of transmitting a message between the sender and the receiver without a third person knowing it. मीन्स कोडिंग हम क्यों करते हैं कि हम मान लो अगर आप चाहते हो कि आप सीक्रेटली किसी मैसेज को किसी सेकंड पर्सन को भेजना चाहते हो, ठीक है. सो अगर आप सेंडर हो एंड आपका जो अदर जिसको आप मैसेज भेजना है वो रिसीवर है, बट आप चाहते हो कि बीच में इस मैसेज को कोई भी डिकोड ना कर सके या इस मैसेज को ना विदाउट नोइंग अ थर्ड पर्सन. इफ़ यू वांट टू सेंड अ मैसेज टू अनदर पर्सन, यू कोड दैट मैसेज, राइट. सो बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग इसी पे ही और यहाँ पे बेस्ड है कि अगर आप सीक्रेटली किसी को मैसेज करना चाहते हो तो आप उसे कोड करके थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन को भेज सकते हो, ओके. सो उसके कुछ एग्जाम्पल्स है जिसे हम डिस्कस करेंगे, राइट. तो सबसे पहले जो सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है उसको हम डिस्कस करते हैं, देन विल प्रोसीड ऑन सम अनदर हार्ड लेवल एग्जाम्पल्स, राइट. For more scientific and technical videos, please like and subscribe the channel Grass with Dr. Aditi. See an example. In a certain quote, teacher is written as follows. Teacher is written as VGCEJGT. And now by following the same rule, we'll have to quote children, right? तो अब हमें ये देखना है कि इसमें किस टेक्निक को फॉलो करके हमें डिकोड करना है, किस टेक्निक को फॉलो करके टीचर वर्ड को इस वर्ड में कन्वर्ट किया है, ओके. तो अब आप इसे देख रहे हो, जो टी वर्ड है, टी से हमें मिला यहाँ पे वी, राइट. सो टी से वी कैसे मिला? व्हेन यू मूव 2 letters ahead, okay, then you will get V from T. When you move 2 letters ahead, T U V. Similarly, when you move 2 letters ahead, you will get G from E. E F G, right? Similarly, you get A to C, A B C, C to E, C D E, H I J, then again plus 2 E F G and R S T. मीन्स हमने हर लेटर्स में जब हर लेटर से हमने मूव किया अहेड 2 लेटर्स, देन हमें जो कोडिंग का वर्ड है वो यहाँ पे हमें मिल रहा है. सो वी विल फॉलो द सेम रूल एंड विल गेट द वर्ड फॉर चिल्ड्रन, ओके. अब सी के 2 letters ahead move करो, then what will you get? C D E. So you will get E, right? Similarly, plus 2 H I J. Then तो इस तरह जब आप सब में हर लेटर में plus 2 letters ahead move करोगे, then you will get the code for children, right? प्लस 2 ओके. सो क्या मिल जाएगा हमें चिल्ड्रन की बजाय यहाँ पे? सी का ई, एच आई जे के, ओके, एल एम एन, डी ई एफ, आर एस टी, ई एफ जी, एन ओ P. So we have get the code for children by following the same rules, right? तो इस तरह सेम रूल जो हमने फॉलो किए टीचर को कोड करने के लिए, सेम रूल हमने फॉलो कर लिया चिल्ड्रन को भी कोड करने के लिए, राइट. तो अब हम इसके कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल्स पे मूव करेंगे टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके. नाउ अनदर एग्जाम्पल इज in a certain quote, rusticate is written as QTTUIDB
ST. Okay, and you'll have to quote statistic, right? So अब इसमें हमने देखना है कि इसने क्या रूल फॉलो करके रेस्टिकेट को इस वर्ड में कन्वर्ट किया है, राइट? सो R से क्या हुआ? R से हमें मिला Q. R से Q कैसे मिला? R minus 1. When you move one letter backward from R, you will get Q. So minus 1. Right? Similarly, U से T कैसे मिला? जब हमने -1 पे एक लेटर बैकवर्ड मूव हुए तब हमें U से T मिला, राइट? अब S से T कैसे मिल रहा है? एस टी मीन्स जब हमने वन लेटर फॉरवर्ड मूव होंगे देन विल गेट एस टू टी, राइट? सिमिलरली t plus 1 is equal to u, but here as you can see I is common, middle term I is common in both the word, right? ये अनचेंज्ड है, मीन्स इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है? तो इसको आप छोड़ दो. देन C टू D कैसे आया? जब हमने इसमें वन लेटर फॉरवर्ड मूव किया. सिमिलरली A टू B, A प्लस 1 B, T to S means -1 and E to D -1. Now we will follow the same rule when we will quote statistic, right? So अब हम क्या लिखेंगे? R -1 था तो S -1, T -1, then S +1 इसमें करेंगे. here T में भी +1 ऐड हुआ था तो यहाँ भी +1 ऐड करेंगे. ये हमारा अंश चेंज था, +0 कर दो. देन नेक्स्ट +1 +1 -1 एंड -1. ठीक है, हमने ये सेम रूल फॉलो कर लिया. अब देखते हैं कि हमें क्या मिलता है. ओके, सो यहाँ पे मिलेगा R -1 हमने बैकवर्ड गया तो, ठीक है? T से क्या मिलेगा? S, A से B, T + 1 U, I is unchanged, then S to T, T U, right? I -1, so we'll get H and B, right? तो सेम टेक्निक को फॉलो करके हमें स्टैटिस्टिक के लिए हमें ये कोड, ये वर्ड मिल गया, राइट? नाउ लेट्स मूव टू अनदर एग्जाम्पल. अब हमें अंदर एक एग्जाम्पल दिया है. यहाँ पे ब्रेक थ्रू को हमने कोड किया है इन वर्ड्स में. इस वर्ड EAOUHRBRGHKT. अब इस कोड को पहले हमें डिकोड करना है कि क्या कोडिंग की है. देन वील हैव टू कन्वर्ट डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड बाय फॉलोइंग द सेम रूल्स, राइट? तो अब इसे हम देखेंगे कि इसको ऐसे टीडियस वर्ड में कि इसमें किया क्या है. जैसे अभी तक हमने +1 -1 ऐसे देखा था तो हमें, लेकिन जब इस वर्ड को देख रहे हैं तो यहाँ पे हम नहीं समझ पा रहे कि इसने क्या किया है. B +1 तो E होगा, बट R के बाद A, E के बाद O, तो इसमें कोई एक लॉजिकल सीक्वेंसिंग नहीं दिख रही है वर्ड्स में कि किस तरह से कोड किया हुआ है, राइट? तो इसके लिए हम इस एग्जाम्पल में क्या करेंगे, हम इस वर्ड ऑफ स्ट्रिंग को डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में. BR, EA, KT, HR, OUGH. अब इस तरह से आप इसे देखिए कि क्या आपको इसको ग्रुप करने से कुछ हेल्प मिल रही है. तो आप देख रहे हो EA ग्रुप है, ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? यहाँ पे एक ग्रुप हमने किया OU, वो हमको यहाँ पे दिख रहा है. सिमिलरली अब HR एक है, वो यहाँ पे दिख रहा है, राइट? तो इस तरह हमें कुछ हेल्प मिल रही है तो हम इस ग्रुप को नंबरिंग कर देते हैं. BR ग्रुप को फर्स्ट नंबर, सेकेंड EA, थर्ड KT, 4 HR, OU 5 एंड GH 6, राइट? अब देखो, अब इसको जो नीचे वाले वर्ड है इनको भी देखिए क्या किया है. EA, OU, HR, BR, GH एंड KT. मीन्स EA तो हो गया,
ये इधर यहाँ पे सबसे पहले इसने सेकेंड ग्रुप को लिखा, देन OU फिफ्थ ग्रुप को लिखा, राइट, देन HR फोर्थ ग्रुप को, BR किधर है, फर्स्ट ग्रुप, देन GH यहाँ पे सिक्स्थ ग्रुप एंड KT यहाँ पे थर्ड ग्रुप हो गया, राइट। अब इस तरह हम डिस्ट्रीब्यूशन को भी ग्रुप करके नंबरिंग करेंगे, DI ST RI BU TI एंड ON। यहाँ पे हम नंबरिंग कर दे रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब सेम जो यहाँ पे कोड करने के बाद इसने जो सीक्वेंस फॉलो किया है, अब हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करके डिस्ट्रीब्यूशन की कोडिंग करेंगे। तो फर्स्ट इसने किया, सेकंड आया सबसे पहले। सबसे पहले हमने यहाँ पे सेकंड ग्रुप आया, तो हम भी सेकंड लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी ST, देन फिफ्थ ग्रुप TI, देन फोर्थ ग्रुप BU, देन फर्स्ट ग्रुप दैट इज DI, then sixth group that is ON, and then last third group, so third group is RI। तो ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे जो कोड मिल गया वो हमें ये वर्ड यहाँ पे मिल गया, राइट। सो इट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ कोडिंग डिकोडिंग, एंड इसके अलावा हम बाद में भी डिस्कस करेंगे और हार्ड लेवल एग्जाम्पल्स लेके, राइट। सो अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है या कोई अगर आपका सजेशन है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के मैसेज करिए। ओके, टिल देन थैंक यू, ऑल द बेस्ट।